हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। ये हमारा क्लास नंबर 16 है और आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आया है 29 मार्च 2016 को थर्ड शिफ्ट में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और इसमें से दिया गया है कि जो खिलाड़ी 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है। एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, दूसरे जो हॉकी खेलते हैं और तीसरे जो शतरंज खेलते हैं। आगे देखिए, जो इसमें यानी ट्रायंगल में है, ठीक है, जो त्रिभुज में है वो टेनिस खेलते हैं और जो रेक्टेंगल यानी आयत में है वो हॉकी खेलते हैं और जो सर्कल यानी वृत्त में है वो शतरंज खेलते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 153 है, ठीक है। हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। यानी देखिए, हॉकी के खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका अनुपात बताना है किसके साथ, जो शतरंज खेलते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। देखिए हॉकी कौन खेलता है, देखिए जो इसमें है यानी आयत में जो भी है वो सभी कौन से हैं, हॉकी खेलने वाले हैं। तो उनको काउंट करिए। तो देखिए ये हो गया 5 और 5, 10 और 10 20 और 20, 40 और 5 40 और 15 55 यानी 55। ये कौन से हैं, हॉकी वाले हैं, ठीक है। ऐसे हॉकी मैंने लिख दिया। आगे देखिए, आगे बोला गया है शतरंज का खिलाड़ी यानी जो शतरंज खेलते हैं उनका अनुपात, उनके साथ अनुपात बताना है। तो देखिए जो वृत्त वाले हैं वो शतरंज खेलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो वृत्त वाले हैं ये शतरंज वाले हैं। तो चलिए इनको काउंट करिए। तो देखिए 3 और 2 5, ठीक है, और ये 25 यानी 30 हो गया है, ठीक है। 30 और 30 और देखिए 16 और 29। पहले इसको काउंट कर लेते हैं। वृत्त वाले हैं ना, सिर्फ शतरंज वाले। तो देखिए कितने हो गए, हाँ बिल्कुल वृत्त वाले हैं। देखिए ये हो गया 15 और 15 30 और 30 और 25 कितना हो गया, 30 और 25 55, 55 और 15 कितने हो गए, 55 और 15 60 70 और 70 और 10 80 और 10 90 यानी शतरंज खेलने वाले 90 हो गए। क्या था, चेस खेलने वाले, चेस को शतरंज बोला जाता है, तो चेस खेलने वाले 90 हो गए। तो देखिए अनुपात बताना है हमें, तो कितना से जाएगा, ये 5 से जाएगा तो 11 25 55 और 18 25 90 यानी इसको लिख सकते हैं 11/18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 153 था, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 154 है, ठीक है। इस पे 2 क्वेश्चन था। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया वे खिलाड़ी, वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसमें सिर्फ टेनिस खिलाड़ियों का संख्या बतानी है, हॉकी के खिलाड़ी की संख्या नहीं बतानी। तो चलिए काउंट करते हैं यहाँ पे। देखिए टेनिस के खिलाड़ी कौन से हैं, जो इसमें है यानी ट्रायंगल में है, जो त्रिभुज में है सिर्फ वही टेनिस के खिलाड़ी हैं। हॉकी के खिलाड़ी किस में है, तो देखिए हॉकी के खिलाड़ी इसमें है, रेक्टेंगल यानी आयत में। तो हमें सिर्फ इसको काउंट करना है। तो चलिए देखिए इसको तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसके इसमें है यानी हॉकी वाले में है। तो देखिए ये हो गया 11 और 5 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 और ये हो गया 19। तो कितना हो जाएगा 16 और 19 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 हो जाएगा। 35 कौन से हैं, जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, ठीक है, हॉकी नहीं खेलते। और हमसे पूछा गया था सिर्फ टेनिस खेलने वाले, तो डी ऑप्शन डी 35 है। तो डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 155 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है
कार बी कार ए के ए से है, ठीक है, ए से दोगुनी रफ्तार से दौड़ती है। दोगुनी रफ्तार से दौड़ती है। देखिए आगे बोला गया है, यदि कार ए यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार बी की रफ्तार बताएं। तो कार बी की रफ्तार बताएं, ठीक है। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 90 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 80 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 100 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन डी है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए 2 कार है, ठीक है, एक कार ए है और एक कार बी है। तो बोला गया है जो बी है उसकी स्पीड कार ए की स्पीड से दुगनी है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बी की स्पीड बताएं, ठीक है। देखिए ए है और ये बी है, स्पीड क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कार बी की स्पीड दोगुना है किससे, ए से, तो ये रेशियो आ गया इसका 1 और 2 स्पीड का, ठीक है। अब आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो देखिए 1 घंटे में कितनी की दूरी तय करेगी, तो 45 हुआ, ठीक है। तो हमें बी की स्पीड बतानी, तो बी की स्पीड तो दुगनी है, तो कितना हो जाएगा 45 × 2 यानी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ए की तो 45 है, ए की है, यहाँ ए की लिख सकते हैं, ठीक है, ए की स्पीड, और बी की कितनी है, बी की 90 किलोमीटर पर आवर यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चलिए नोट डाउन करिए इसे, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। एक 156 क्वेश्चन नंबर है 156। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये डायग्राम दिया गया है, ये 75 डिग्री है और ये है 40 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है। और आपको ए निकालना है, यहाँ पे है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 65 डिग्री, ऑप्शन बी है 75 डिग्री, ऑप्शन सी है 105 डिग्री और ऑप्शन डी है 115 डिग्री, ठीक है। देखिए ए इक्वल टू वाट, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री से क्वेश्चन है और एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अगर ए 75 है तो ये कितना होगा, 75 होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये चीज।
जब भी आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा। और ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। तो देखिए ये कितना हो गया, ये 75 है और ये 40 है, ठीक है। तो आपको पता होगा दो इंटीरियर कोनों का योग तीसरे एक्सटीरियर यानी एक्सटीरियर कोनों के योग के बराबर होता है, यानी दो अंतः कोनों का योग एक बाह्य तीसरे बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये कितना होगा, दोनों का योग कितना होगा 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 115 डिग्री यानी 155 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 115 डिग्री। तो इक्वल टू कितना हो गया 115 डिग्री। डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा समझेंगे तो बिल्कुल ही आ जाएगा। एंगल बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए नोट डाउन करिए इसे। चलिए रफ करते हैं इसे। एक सौ 57 क्वेश्चन नंबर है 157। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा, एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई, 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर स्थित है, 10 फीट की ये दूरी है, दूरी पर स्थित है, ठीक है। देखिए आगे बोला गया है पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी है। पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी है, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, देखिए ऑप्शन ए है 18 फीट, ऑप्शन बी है 7.5 फीट, ऑप्शन सी है 6 फीट, ऑप्शन डी है 5 फीट यानी 5 फीट, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। एक 18 फीट की लंबाई, एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इसकी पेड़ की परछाई बतानी है। देखिए क्या करना है, ये बिजली का खंभा एक बार हम बनाते हैं, ठीक है। ये बिजली का खंभा है, इसकी लंबाई 18 फीट है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऐसे इसको बनाते हैं और इसकी दूरी क्या है तो 10 मीटर ये दूरी है। डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर इसकी डिस्टेंस है। और देखिए इसके बगल में ही एक पेड़ है जिसकी लंबाई 6 फीट है और डिस्टेंस हमें इसकी ये डिस्टेंस मालूम करनी है कि ये डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए इसको अगर हम पूरा को x मान लेंगे, पूरा को x मान लेंगे तो ये कितना बचेगा x माइनस 10, क्योंकि ये तो 10 निकल जाएगा और जो बचेगा वो इसकी परछाई हो जाएगी। तो हमें यही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए हमारे पास गिवन है यहाँ पे एक तो लंब है और एक आधार है, ठीक है। तो यहाँ पे tan लगाते हैं। देखिए tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan 90 डिग्री इक्वल टू p/b यानी 18/x, बड़े वाले में देखेंगे तो, ठीक है। और देखिए दोबारा से देखते हैं tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या है, देखिए ये तो 6 हो गया और x माइनस 10, इसका भी tan बराबर p/b होता है। तो 6 अपॉन में
x माइनस 10, ठीक है। सब दोनों बराबर है 10 90 90, तो देखिए यहाँ पे 18 बटे x बराबर होगा किसके 6 बटे x माइनस 10 के, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, फिर सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। पहले आप इसको समझ लें, उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो ये 3 बार में जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए ये x बच जाएगा, बराबर होगा 3x माइनस 10 के, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 2x इक्वल टू ये 30 हो जाएगा, 30 होगा 30 के, तो x बराबर 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो देखिए अगर ये पूरा 15 है, यानी ये 15 है और यहाँ 10 आ गया, तो ये कितना बचा, इसकी लंबाई क्या होगी 5 हो गई। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको ये समझना था, ठीक है। इसको बनाना कैसे है और इसको लिखना कैसे है, ठीक है। सिर्फ आप इस चीज़ को एक बार समझ लें। अगर आपको कहीं ना समझ में आया हो, पीछे की तरफ जाइए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, दोबारा से समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आसान सा कुछ आसानी से मैंने करा दिया, क्योंकि कुछ स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप करवा दिया, ठीक है। कहीं कहीं मैंने कुछ स्टेप स्किप करवा दिया। चलिए ऐसे ही आपको पेपर में करना है, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। ऐसे क्वेश्चन आप अगर आप पहले से नहीं करेंगे और पेपर में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसे प्रश्न का पहले से ही प्रैक्टिस करके जाए पेपर में। चलिए 158 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। देखिए क्वेश्चन में है 11 13 9 17 13 19 10 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 9, बी है 10, सी है 11 और डी है 13, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, देखिए क्या बताना है आपको, परिसर बताना है, ठीक है। सिर्फ परिसर आप समझ जाएंगे, बिल्कुल आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए परिसर क्या होता है, परिसर ये होता है जो सबसे बड़ा में से जो सबसे छोटा होता है उसको माइनस करेंगे तो परिसर आ जाएगा, ठीक है। परिसर आप समझ चुके होंगे, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा क्या है 19 और सबसे छोटा 9 है, तो जब माइनस करेंगे 19 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 10, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 159। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 0 है, बी है 1, सी है 2 और डी है 3, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है और आपके पेपर में एनटीपीसी में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, देखिए पहले इसको एक साथ करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, आपको पता होगा। आगे देखिए फिर ये है 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, देखिए होता है ना सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आपको पता होगा। फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये कॉट है, कॉट थीटा इक्वल टू 1। फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में।
जो भी आपने पढ़ा होगा ये चीज आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और ये किसके बराबर, प्लस में 2 × 1, तो कितना हो गया, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत तो नहीं होती, ठीक है, बिना कलम चलाए ही आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 160, हाँ क्वेश्चन नंबर 160 है। चलिए देखिए क्या बोला गया है, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपये है, ठीक है, तो आधा किलो सब्जी का मूल्य बताइए। तो आधा किलो सब्जी का मूल्य बताइए। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 60, बी है 36, सी है 24 और डी है 48। ठीक है, देखिए बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। ठीक है, देखिए 120 रुपये में 2.5 किलो सब्जी मिलती है। ठीक है, देखिए 120 रुपये में 2.5 किलो यानी 2.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आएगा, तो कितना बार में जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 5 × 5 = 25 और कितना बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 5 दूना 10, 5 × 20। ठीक है, यानी 48 रुपये में 1 किलो सब्जी मिलेगा आपका। 48 रुपये में 1 किलो सब्जी मिलेगा, तो आधा किलो सब्जी कितना, सिंपल सा आधा कर देंगे, यानी 24 रुपये में आधा किलो सब्जी आपको मिलेगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करने से चलिए क्वेश्चन नंबर 161 है, 161। देखिए क्या है क्वेश्चन में, पुष्पा ने 2 दर्जन पेन रुपए 480 में 480 में खरीदे। ठीक है, तथा पेन के पैक तथा चार पेन के पैकेट के हिसाब से रुपए 100 में प्रति पैकेट बेचा। तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, देखिए ऑप्शन है आपके पास 20%, ए है बी, ये है 20, बी है 16%, सी है 18% और डी है 25%। ठीक है, देखिए पुष्पा है कोई और 2 दर्जन उपकरण खरीदती है, यानी पेन खरीदती है 480 में। ठीक है, और एक पैकेट बनाती है और एक पैकेट में 4 कलम डालती है। ठीक है, और उसे बेचती है एक पैकेट 100 रुपये का, यानी 4 कलम 100 रुपये को बेचती है 100 रुपये में। तो पूछा है लाभ % बताना है, जाहिर सी बात है लाभ ही है, लाभ ही होगा। तो देखिए क्या करना है,
480 यानी 2 दर्जन में कितना होता है, तो 2 दर्जन में 24 होता है, यानी 24 कलम कितने में खरीदी, 48 में। ठीक है, 48 में। तो एक कलम कितना का हुआ, 20 रुपए का। 20 रुपए का एक कलम पड़ा। देखिए अब 100 कलम, 4 कलम 100 रुपए में बेचती है, तो एक कलम कितने में, 25 में। देखिए 4 पेन 100 में बेचती है, तो एक कलम कितने में, 25 में। तो देखिए कितने का लाभ हुआ, 5 का। किस पे हुआ, तो सीपी पे। देखिए लाभ मैंने बहुत पहले बता दिया है, या फिर जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था उसमें भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, उस पे करवाया था। तो वहाँ पे बोला था कि जो भी लाभ या हानि होता है वो किस पे होता है, सीपी पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो नीचे क्या आएगा, 20, 5 लाभ, नीचे क्या 20, क्योंकि 20 सीपी है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। तो 100 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज बनाना है। तो 20 पंचे 100 यानी 25% का लाभ होगा उसको। ठीक है, डी इज राइट ऑप्शन, 25% का लाभ होगा। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 है, 162। राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए रुपए 6000, 3 वर्षों के लिए रुपए 6000 6000 है। ठीक है, 6000 तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए रुपए 8000, एक समान साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। एक समान साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। ठीक है, आगे बोला गया है उसे दोनों से कुल ब्याज रुपए 5220, हाँ 5220 ही है, 5220 मिले। ब्याज की दर बताइए, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी है 7%, ऑप्शन सी है 8% और ऑप्शन डी है 9%। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। अभी तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट कराया नहीं है, ठीक है, सिर्फ परसेंटेज कराया है। तो देखिए, लेकिन देख लीजिए पूरा 100% समझ में आएगा, बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा। राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6000 रुपए दिए, ठीक है, और कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8000 रुपए दिए, ठीक है, और दोनों से जो ब्याज मिला, यानी दोनों का जो ब्याज था एक साथ जो ब्याज मिला दोनों से वो 5220 रुपए है। तो ब्याज की दर बतानी है। तो देखिए आपको ये चीज पता होगा, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपन में 100, यानी 100 से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, पहले पी क्या है यानी प्रिंसिपल क्या है 6000। तो देखिए
ईयर से तो गुना होगा ही होगा, साथ में किससे होगा, साथ में होगा आपका इससे, रेट से, और नीचे 100 से भाग भी करना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया और 6 तिया 18 यानी 180, इसको बाद में करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। फिर कृष्णा को दिया राम ने 5 वर्षों के लिए 8000, देखिए 8000 5 वर्षों के लिए, और फिर रेट से भी तो गुना होगा, और नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ गया। देखिए ये कितना हो गया, 6 तिया कितना हो गया, 6 तिया 18 यानी 180 आर प्लस 8 पंचे 40 यानी 408। तो टोटल कितना हो, बराबर किसके है, बराबर है ये 5220 के, तो ये भी 5220 के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 580 आर इक्वल टू 5220। तो देखिए 0 से 0 गया, एक कितना जाएगा, 9 बार में जाएगा, 9 5 45 और 9 8 72, तो 450 और 72 522 हो जाएगा 9%। तो आर इक्वल टू कितना होगा 9%। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए इसे। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी ये वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।